नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसुधे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते घोषामि समय पाहुः मृमो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज अपना अभी तक रिवीजन चल रहा है। 400 लास्ट में अपन 411 गाथा तक अपन स्वाध्याय कर चुके थे। 412 गाथा से अपने को शुरू करना है। उससे पूर्व में कि विषय अपने को स्पष्ट रहे, इसलिए इन गाथाओं का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 410 नंबर की गाथा पर स्वाध्याय किया। भावार्थ में देखो लास्ट पैराग्राफ में, जो लिंग है सो देहमय है और जो देह है वो पुद्गल द्रव्यमय है, इसलिए आत्मा के लिए देह मोक्ष मार्ग नहीं। क्या बोल रहे हैं? जो देह है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो फिर से ये बहुत समझने की बात है कि पहले तो ये नक्की करो कि सुखी किसको होना है। किसको सुखी होना है? शरीर को कि आत्मा को? सुखी किसे होना है? कोई समझ में आया? ये बात नक्की की जाए, क्या शरीर को सुखी होना है? शरीर के ऊपर बहुत सारे जेवर, अच्छे अच्छे कपड़े, है ना, और खूब अच्छा अच्छा खाना पीना, और एक व्यक्ति 24 घंटे आरती लेके खड़ा रहे और वो आरती उतारता रहे, बोलो, और अज्ञान मोह राग द्वेष चलते रहे, सुखी होने की संभावना है? यदि शरीरी दुख होता है तो फिर शरीर को सब सही सही कर दिया, लेकिन अज्ञान मोह राग द्वेष तो चल ही रहे, तो दुख तो कंटिन्यूअस बना हुआ है। वो दुख कम ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है, कभी तीव्र कभी मंद। तो अज्ञानी जीव को मंद दुख में अच्छा सा लगता है और तीव्र दुख में बिलबिला जाता है। तीव्र दुख हो तो एकदम परेशानी, और मंद दुख हो तो मंद दुख में रहने की आदत पड़ गई है, ऐसा मान के चलो। मंद दुख हो तो उसमें रहने की हैबिट हो गई, ये समस्या है। तो सुखी किसे होना? शरीर को। और देखो, जब इसमें से देह में से चेतन निकल गया और देह को ही सुखी होना होता तो देह को तो जला रहे थे, देह तो दुखी होने रही थी, तो सुखी दुखी होने वाला तो निकल गया। क्या बोला? तो अब देह में तो दुख का कोई सेंसेशन नहीं है। तो इन बातों से नक्की होता है कि शरीर को सुखी नहीं होना। सुखी किसको होना है? जीव को। और दुख शरीर के कारण नहीं है, दुख परद्रव्यों के कारण नहीं है, दुख है अज्ञान मोह राग द्वेष से। और ये अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो और बाहर में शरीर में विरुद्ध परिणमन, संयोगों में विरुद्ध परिणमन दिखाई दे रहा हो, तो भी सुखी है। क्या बोला? अगर रत्नत्रय प्रकट हो तो क्या हो गया? सुख हो गया। हरी बात समझ में? तो सुखी किसको होना? शरीर को
कि जीव को, अब थोड़ा बदलेंगे, शरीर को कि मुझको, मुझको, मैं मतलब आत्मा। अब सुनना थोड़ा सा टेक्निकल, कि जब शरीर का निषेध करेंगे कि शरीर को सुखी नहीं होना, तो कहेंगे आत्मा को सुखी होना। जब शरीर का निषेध करेंगे तो क्या बोलेंगे? आत्मा को सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। और जब आत्मा का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आत्मा में कितनी चीजें? दो चीजें, हमेशा ध्यान रखना, द्रव्य और पर्याय। तो आत्मा में पर्टिकुलर किसे सुखी होना? द्रव्य को कि पर्याय को? अरे द्रव्य तो सुख स्वरूप है, द्रव्य के आश्रय से पर्याय सुखी हो जाती है। शरीर का निषेध करेंगे तो क्या बोलेंगे? आत्मा को सुखी होना है, सीधा पूरा अभेद भाषा में बोलेंगे, आत्मा को सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। अब मैं कितनी चीज है? मैं दो चीज है, एक द्रव्य और एक पर्याय। द्रव्य में तो कुछ चेंजेस होते नहीं, सदा ही एक रूप है, तो द्रव्य को नहीं, पर्याय को सुखी होना है। समझ आ गई बात? और जिन पर्यायों में स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, स्वभाव को नहीं जानती, उन पर्यायों में दुख होता है। और जिन पर्यायों ने अपने स्वरूप को जान लिया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ये सम्यक चारित्र की परिणति से सुख उत्पन्न होता है। और बाहर में देह में जो हो होता रहे, अंदर सुख रस घटाघटी। सिर पर सिगड़ी जल रही है, अंदर सुख रस घटाघटी। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, अंदर सुख रस है। हरी बात समझ में? तो ये कह रहे हैं कि जो देह है वो तो पुद्गल द्रव्य है। तो किसी पुद्गल द्रव्य की क्रिया से थोड़ी आत्मा में रत्नत्रय प्रकट होते हैं। दुख आत्मा में था तो सुखी भी आत्मा को होना है, दुख आत्मा की पर्याय थी तो सुख भी आत्मा की पर्याय है। तो आत्मा की पर्याय आत्मा से होगी कि आत्मा की पर्याय देह से हो जाएगी? ये लॉजिक है समझने के लिए। शरीर की कौन सी क्रिया हो तो आत्मा सुखी हो जाएगी? तो आत्मा को सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्व ज्ञान करना होगा। तत्व ज्ञान के कषाय कब उत्पन्न होती है, दुख कब उत्पन्न होता है? बोलो। अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि जब कोई मुझे उल्टा सीधा बोलता है ना, तब मुझे दुख होता है। अब कोई तो तुम्हारी आरती उतार रहा है, अब काय को दुखी हो रहे? अब क्यों दुखी हो रहे? नहीं, अब है ना, वो पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाई खा लो भैया, अब क्यों दुखी हो रहे? कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर में कुछ नहीं होता तो भी व्यक्ति कहता है आज पता नहीं क्या मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई बात हो गई? ये बात कुछ नहीं हो गई, पर पता नहीं अच्छा से नहीं लग रहा। तो कभी बिना ही बाहर, अब बाहर के एंगल से बोलता है कि बाहर कुछ बात नहीं होगी, अरे अंदर तो बात हुई पड़ी है, अज्ञान से दुख हो रहा है। तो दुख क्यों उत्पन्न होता है? तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। शरीर के कारण, कर्मों के कारण, संयोगों के कारण, नहीं कुछ नहीं। तत्व ज्ञान के अभाव में पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। अब लगा लो सब, पत्नी ने ऐसा बोल दिया,
बच्चे ने ऐसा कर दिया। सुनो, तत्व ज्ञान के अभाव में वे पत्नी बच्चे इष्टनिष्ट भाषित हो रहे हैं, उनका परिणमन इष्टनिष्ट भाषित हो रहा है, इसलिए दुख हो रहा है। तत्व ज्ञान के सद्भाव में कोई पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित नहीं होता, तो दुख उत्पन्न नहीं होता, सुख हो जाता है। पत्नी वो जीवराज है, बच्चे जीवराज है, गाड़ी घोड़ा मकान वो पुद्गल की पर्याय है। लेना देना के कुछ नहीं, विज्ञान हो गए। क्या लेना देना उनके परिणमन से के कुछ नहीं, फायदा नुकसान के कुछ नहीं। समझ आ गई बात? ऐसा तो कह रहे हैं कि जो लिंग है सो देह में है, और जो देह है वो पुद्गल में है। इसलिए आत्मा के लिए देह मोक्ष मार्ग नहीं। देह की क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो देह की क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं। साइमल्टेनियसली दो द्रव्यों के परिणमन हो रहे हैं। जीव का परिणमन रत्नत्रय रूप हो रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चारित्र की वृद्धि अणुव्रत, और चारित्र की और वृद्धि महाव्रत। ये आत्मा में आनंद 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 की वृद्धि, और अभी अल्पकाल में पूर्ण आनंद हो जाएगा। वे मुनि निस्वभाव साधन से, वे मुनि 28 मूल गुण से नहीं, निज स्वभाव साधन से शेष चार घाती कर्मों का अभाव करते हुए अनंत पद को प्राप्त होंगे, तो पूर्ण सुखी हो जाएंगे। संजुलन राग का भी अभाव हो जाएगा। तो मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्र। मोक्ष मार्ग देह की क्रिया नहीं हो रही है, ये सही बात है, क्योंकि एक क्षेत्रावगा संबंध हो रही है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है ना। परमार्थ से अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, ऐसा नियम है। अन्य द्रव्य, हाथ का जुड़ना, हाथ जोड़ लिए, द्रव्य चढ़ा दी, जिनवाणी खुल गई, तो ये सब अन्य द्रव्य की क्रिया है। ये अन्य द्रव्य की क्रिया आत्मा में कुछ नहीं करती। वो ज्ञान तो जिसके आगे झुक रहा है, उनके स्वरूप को जाने तो रहित मिथ्यात्व मिटे। और सुनो बहुत ध्यान से, किन्हीं ने ऐसा कहा कि हम आपको ये नियम दिलाते हैं कि आप कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को कभी नहीं पूजोगे, और लोगों ने हैंड रेस कर दिए, हम नहीं पूजेंगे, हम नहीं पूजेंगे, हम नहीं पूजेंगे। तो ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया। आप सुदेव आदि को भी नमस्कार करते हो, कुदेव को कभी नमस्कार नहीं करते, कुशास्त्र को गुरु को कभी नहीं झुकते, सुशास्त्रों को ही पढ़ते हो, परंतु जब तक उनका स्वरूप भाषित नहीं होगा, तब तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। हैंड रेस कर दिए कि हम कभी नहीं, हम तो कभी कुदेव को गुरु को शास्त्र को कभी नहीं झुकेंगे, तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं टूटता इतने से, हाथ उठाने से। यही तो बात चल रही है, देह तो पुद्गल में है, एक दूसरे ने देखा देखी उठा दिए। कौन नहीं उठाएगा? सब उठा देंगे, परंतु ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा कैसे? जब तक देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जाना जाएगा, माना जाएगा, फिर उनका बहुमान आएगा, फिर उनके जैसा मैं भी हूं ऐसा अपना निर्णय करेगा, तो ग्रहित अग्रहित छूटेंगे। बात ही चल रही है, किसी भी देह की क्रिया से आत्मा में कुछ नहीं होता। अरे पाप भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता, तो फिर धर्म भी नहीं होता।
शरीर की क्रिया से पाप नहीं होता, पाप भी नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब चींटी बचाई ऐसा करके उंगली से और वो मर गई, पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तो मर गई ना उंगली से, उंगली से मरी ना, तो पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। परिणाम क्या था? बचाने का, और वो मर गई। तो जो बचाने का भाव है उससे पुण्य बनेगा, पाप नहीं बनेगा। वो बचा भी रहे, ऐसे बचा रहे और वो बच भी गई, और अंदर ऐसा परिणाम है। ये कितनी परेशान करती हैं चींटियां, बहुत आ जाती हैं, इतनी परेशान करती हैं, और द्वेष चल रहा चींटी के प्रति। तो पाप बनेगा कि पुण्य बनेगा? भैया जीव में क्या क्या परिणति हो रही है? द्वेष उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, वीतरागता उत्पन्न हो रही है। ये सब जीव की पर्याय हैं, ये पुद्गल में से नहीं आती, पाप भी पुद्गल में से नहीं आता। धर्म की तो बात चल रही है, अपन तो जानबूझ के ये चर्चा कर रहे हैं जिससे कि वो आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वो क्लियर हो। बात तो मोक्ष मार्ग की चल रही है, मोक्ष मार्ग देह से नहीं होता तो पाप परिणाम भी देह से नहीं होते। देखो, ये तो LKG की परिभाषा लिखी है, किसी को मारना, सताना, दुख देना हिंसा है। प्रश्न है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो दुख देता कि नहीं देता? दुख तो हो रहा है ना उस सामने वाले को, बिना एनेस्थीसिया दिए और कट लगा दिया, दुख हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। तो हिंसा हो रही उसकी, उसके उसको हिंसा का पाप लग रहा? बोलो, सामने वाले को तो दुख हो रहा है, वो अपने को देह समझ रहा है, तो देह जान के उसको दुख हो रहा है। सुई लगाने से दुख हो रहा है उसको भी, देह के कारण दुख हो रहा है? नहीं, सुई लगाने से, कट करने से दुख नहीं हो रहा, मैं शरीर हूं इसलिए दुख हो रहा है उसको। और ये जो सुई लगा रहा है इसको, सामने वाले को दुख उत्पन्न हो रहा है, तो इसको पाप बंधेगा कि नहीं? इसके इसको तो दुखी करने का थोड़ी उसका अभिप्राय है, उसको पुण्य बनता है डॉक्टर को, भाई ये सब ठीक हो जाए। तो देह की क्रिया से पाप बंधा कि पुण्य बंधा? न पाप बंधा न पुण्य बंधा। तो जब पाप पुण्य देह की क्रिया से नहीं होता तो धर्म देह से कैसे हो जाएगा? धर्म कैसे होगा देह की क्रिया से? हमने ये खा लिया, ये छोड़ दिया, धर्म हो गया? कैसे होएगा धर्म? कुछ खा लेने से, छोड़ने से, कुछ सफेद कपड़े से, कोई हरे कपड़े से धर्म कैसे होगा? क्यों? वो तो पुद्गल का परिणमन है, जीव का परिणमन नहीं है। समझ आई बात? ऐसा परमार्थ से, परमार्थ शब्द आए, निश्चय शब्द आए, तो ये विचार करना, ये 100% ट्रुथ है, 100% ट्रुथ है। ये एज इट इज मानने योग्य है, एज इट इज। और व्यवहार शब्द आए, उपचार शब्द आए, तो क्या विचार करना? एम नथी, कह रहे हैं किसी अपेक्षा से, परंतु ऐसा है नहीं। ये फॉर्मूला है निश्चय व्यवहार का, ठीक है? देखो, परमार्थ से अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, ऐसा नियम है, ये जिनेन्द्र देव ने कहा है। उसी समय बीज डला मिट्टी में उसी समय मिट्टी है, उसी समय पानी है, उसी समय खाद है, उसी समय सूर्य है,
उसी समय पानी है, सब कुछ है, लेकिन बीज में से जो अंकुर निकला है वो मिट्टी में से नहीं आया, हवा से नहीं आया, पानी से नहीं आया। बीज का अंकुरण किस में से आया? बीज में से ही। इसे समझना। ऐसे ही आत्मा में रत्नत्रय प्रकट होंगे, वो किधर से आएंगे? आत्मा से ही, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर का परिणमन नहीं है रत्नत्रय। ठीक है। अब देखो आगे गाथा की उत्थानिका 410 की उत्थानिका। जबकि ऐसा, सॉरी 411 जबकि ऐसा है, अर्थात यदि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है और दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो इस प्रकार निम्न प्रकार से करना चाहिए, यह उपदेश है। अब देखो अपनी विषय चल रहा था 400 405 406 407, अपने स्टार्टिंग करी अभी पर्व के बाद 404 गाथा से स्टार्टिंग की। 404 नहीं 405 408 नहीं पीछे से 405 से शुरू किया। 405 406 407 408 409 410 कितनी गाथा हो गई सब? 5 गाथाएं हो गई, 6 हो गई है ना। सुनो, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जबकि ऐसा है कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, आचार्य देव पहले से बता रहे हैं। अब आपको नक्की हुआ कि नहीं हुआ? इतनी गाथाएं आचार्य देव एक ही बात को सिद्ध करने के लिए 6 गाथाएं दे दी आचार्य देव ने, फिर सबके सबके टीका और सबके भावार्थ, तो 6 ती कितने हो गए? 18। 18 बार ये वाली बात आ गई है, 18 बार। तो आपको नक्की हुआ कि नहीं हुआ कि देह की क्रिया से धर्म नहीं होता? वो तो बता ही रहे हैं, तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि इस बात को नक्की कर रहे हैं? बोलो। हाँ सही बात है, 410 नंबर गाथा में लिखी है। अरे तुम्हारे उपयोग में लिख गई कि नहीं लिख गई कि देह की क्रिया से न पाप होता न पुण्य होता? यहाँ तो धर्म की बात चल रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? जबकि ऐसा है ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी। आप भले ही मानते रहो कि देह की क्रिया से इनको रत्नत्रय हो रहे हैं, आप ऐसा मानते रहो, परंतु ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। अरे अच्छी मिट्टी होगी ना, अच्छी खाद होगी तभी बीज निकलेगा, और जिस बीज में योग्यता ही नहीं वो निकाल दो अच्छी खाद मिट्टी से। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य कुछ नहीं करता, तो वो बीज पत्थर पे उग जाएगा क्या? अरे इसी को तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। उसकी उपस्थिति होगी, वो करेगा कुछ नहीं। उपस्थिति मिट्टी की होगी लेकिन मिट्टी बीज में करेगी कुछ नहीं। ऐसी देहादि की उपस्थिति होगी परंतु देह की क्रिया आत्मा में करेगी कुछ नहीं। समझ आ गई बात? यदि मिट्टी से बीज निकलता तो आपने 10 बीज डाले तो 10 के 10 आए क्या? तो मिट्टी हवा पानी तो वही थी, फिर 10 के 10 के, अच्छा नहीं हमारे तो 10 के 10 उग गए, तो सब एक जैसे डेवलप हुए, सब में एक जैसे फूल आए, सब एक जैसे बड़े हुए, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई की पत्ती सूख गई कोई की नहीं सूखी। निश्चित करो, निश्चित एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, परंतु घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो उपस्थिति जरूर होगी। ये जिन शासन की मौलिक बात है, बहुत विशेष बात है जिन शासन की।
और यहाँ पर भी हम निमित्त नैमित्तिक शब्द सुनते रहते हैं, परंतु एप्लीकेशन कर्ता क्रम लगाते रहते हैं, तो मिथ्यात्व बना रहता है। क्या बोला? नहीं, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा खाओ तो स्वस्थ रहेंगे। तो खाना पीना कर्मों को बदल देगा, भी तो दोनों पुद्गल हैं। और कर्म में असाता का उदय, तो तुम्हारा खाना पीना क्या करेगा? कुछ करता है क्या? असाता का उदय आ जाए तो शुद्ध भोजन भी उल्टा पड़ जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब कर्मों का ही हेर फेर नहीं होता खाने पीने उठने बैठने से, तो आत्मा में क्या होएगा उसका, जबकि वे दोनों पुद्गल द्रव्य हैं। पंडित साहब इतनी गंभीर बात कहते हैं। तुम कौन हो? कि आत्मा। शरीर कौन है? कि पुद्गल। रोग आदि कहाँ होते? शरीर में। तो तुम कौन हो? मैं तो जीव हूं। ठीक है, अब इसको रखते हुए विचार करना। अब कोई भाई आए तो उनने बोला कि नहीं पंडित साहब, हमने तो पूरा अवक्ष छोड़ दिया है ना, तो अब हमें एलोपैथी वगैरह का हमारा त्याग है। तो भैया तबीयत किससे सही हो रही? अरे अब तो हमें नेचुरोपैथी करते हैं हम तो। नेचुरोपैथी से बड़ा लाभ है। तो नेचुरोपैथी से किसको लाभ है? आत्मा को। मतलब कहीं ना कहीं अब हमने एलोपैथी तो छोड़ दी, हमें नेचुरोपैथी से आयुर्वेद से लाभ है। तुमको लाभ है। नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक से रत्नत्र हो रहे तुमको। अरे जीव को लाभ इस दुनिया में किसी से नहीं होता, जीव को लाभ होता है रत्नत्र मात्र से। पॉइंट समझ में आ रहा है? वे ही सुखी होने का मार्ग। तो अब ये बताओ करें क्या करें? कि अब ये कह रहे हैं कि आत्मा अकर्ता है, मात्र ज्ञाता है, वो करता ही नहीं। करें करें नहीं करें क्या करें की बात ही खत्म हो गई। तो जो कुछ हो रहा है वो छह द्रव्य का परिणमन, पुद्गल का परिणमन होने योग्य हो रहा है। और जो भाव आ रहे हैं ना, वे भाव भी पूर्व कर्म के उदय अनुसार और नए बंध के अनुसार आ रहे हैं। और इन सब के बीच में मैं अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान हूं। तो अब क्या करें कि मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा जानू, ये करो बस। शरीर को सही करें कि परिणाम सही करें? न तुम शरीर सही कर सकते और न परिणाम सही कर सकते। तुम भगवान आत्मा हो सो जानो और आनंद करो, पर ये इतना काम करो। इसके अलावा जैन शासन कुछ है नहीं। क्या बोला? इतना ही जैन शासन है। शरीर में हेर फेर कुछ कर सकते नहीं, अदल बदल कुछ कर सकते नहीं, परिणामों में भी अदल बदल कुछ कर सकते नहीं। मैं परमात्मा हूं सो परमात्मा जान, बस। बोलिए। मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा जानू हूँ। मैं कुछ करती ज्ञान है, तो आत्मा जानने के लिए, स्वरूप को समझने के लिए शरीर में क्रिया तो होगी ना। बोल तो रहे हैं ना, शरीर में क्रिया होगी तो बनी रहे शरीर की क्रिया। हम तो उसको भिन्न जानते हैं बस। जानने वाला है ना आत्मा, तो स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, सबको जानता है। तो सबको ज्यों का त्यों जानना, ये जैन शासन है। जैसे शरीर की क्रिया हो रही है, ये कौन सा द्रव्य है? कि पुद्गल द्रव्य है, मैं नहीं हूं भाई, ये जानना, सही सही जानना। और अभी क्या जाना जा रहा है? कि शरीर है सो जीव है, मैं ही शरीर हूं, तो ये रॉन्ग नॉलेज है। इस रॉन्ग नॉलेज से दुख होएगा। राइट नॉलेज क्या हो गई? देह देह है और जीव जीव है। देह का जीव से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। भाई मिट्टी मिट्टी और पेड़ पेड़ है, सही सही जानते हो, जानो बस।
शरीर शरीर है, शरीर की क्रिया हो रही है, शरीर शरीर है और जीव जीव है। परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, दया दान, परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान ने परिणाम को आश्रव तत्व कहा है। परिणाम है सो आश्रव है और मैं हूं सो जानने वाला हूं। इतने में ही आनंद हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। समझ आ गई बात? देह की क्रिया होगी होगी, वो तो एक क्षेत्रावकाश संबंध बना हुआ है ना, इसलिए होगी। अनंत परमात्मा को परम औदारिक देह है संयोग में, तो वो उसकी भी क्रिया होती है परम औदारिक देह की। ओंकार ध्वनि खिर रही है पूरे परम औदारिक देह से, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिर रही है, खिर रही है। वे कौन है? सहज ज्ञाता, वो दिव्य ध्वनि के ज्ञाता है बस। करता, दिव्य ध्वनि को भगवान खिरा रहे नहीं, उपचार से कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि। अब सुनना, जो ऐसा जाने कि भगवान की दिव्य ध्वनि है, तो भगवान की पूजा करने पर भी मिथ्या दृष्टि है। और जो ऐसा जाने कि दिव्य ध्वनि पुद्गल का कार्य है और भगवान अनंत चतुष्टय रूप परिणमन कर रहे हैं, भगवान की पर्याय में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत सुख है, और भगवान हमारे जैसे जीव द्रव्य है, वो अल्प काल में सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि हो जाएगा मतलब सुखी हो जाएगा। तो इतनी सी बात है। बोलो कितना कठिन है जैन दर्शन? बिल्कुल कठिन नहीं है। अब जी बताओ, छोड़ें कि खाएं? कि अगर पाप का बंद होना होएगा ना, तो अभी नहीं छूटेगा। कषाय मिट जाएगी, बंद नहीं होना तो छूट जाएगा। तो न खाना धर्म है, न नहीं खाना धर्म है। आत्मा हूं ये जानना धर्म है। क्या बोला? अभी खूब उपदेश दो कि भैया ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। अब सामने वाले की कषाय है और अभी उसको बंद होना है, तो वो कैसे मान लेगा? वो फिक्स है वो, और ध्रुव ऐसा जाना तो कषाय मिट जाएगी। इधर से कार्यक्रम है, इधर से। आपके घर में इतने सारे इक्विपमेंट है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, मिक्सी है, मोबाइल है, वगैरह वगैरह, चला लो। अरे कनेक्शन लगाना पड़ेगा ना, करंट दोगे तब तो चलेगी टीवी। समझ में आ रही है बात? ऐसी सब कुछ गायक का करंट दिया जाए तो सब कुछ होगा, सब कुछ। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक वो बाहर में सब सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलता रहे। आंतरिक आनंद तो होगा ही, बाहरी भी सुव्यवस्थाएं बनी रहेंगी। राजा आदि के पदों में पैदा होगा, इंद्र आदि के पदों में पैदा होगा, नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा। बाहर की व्यवस्था ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगी, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं होगा, अनंतानुबंधी नहीं होगा। मिथ्यात्व से नरक निगोद होता है, अनंतानुबंधी से त्रियंच गति होती है। अभी परिणाम नहीं होंगे तो फिर गतियां नहीं होंगी, ऑटोमेटिक सिस्टम है। समझ आ गई बात? क्या करें? कुछ नहीं करो, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान क्या है? मैं परमात्मा हूं। आ गई बात ख्याल में? ऐसा। अब क्या कह रहे हैं कि आपको सिद्ध हो गया कि शरीर की क्रिया तो होगी, पर मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रही, मेरे को लाभ नहीं है और मेरे को हानि भी नहीं है। कोई लाभ हानि नहीं है, लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है। आ गई बात ख्याल में? सो कह रहे हैं क्या आपने निश्चय किया? तो अब क्या करना चाहिए? अब आचार्य देव बता रहे हैं क्या करना चाहिए। यो छोड़ कर सागार या अनगार धारित लिंग को,
चारित्र दर्शन ज्ञान में तू जोड़ रे निज आत्म को, तू जोड़ रे, ओरे सुन क्या, तू जोड़ रे निज आत्म को। गाथार्थ, इसलिए सागारों को, सागार मतलब गृहस्थों को, अनगार, अनगारों के द्वारा अर्थात मुनियों के द्वारा ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़कर तुमने ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? मैंने तो 2 प्रतिमा ले ली, मैंने तो 4 प्रतिमा ले ली। तो भैया क्या प्रतिमा ले ली तुमने? पहली प्रतिमा ले ली तो क्या ले ली? हम तो रोज देव दर्शन करेंगे, देव दर्शन के बिना पानी भी नहीं पिएंगे। जी कौन सी प्रतिमा ले ली? तो कह रहे छोड़ तू, छोड़ मतलब देव दर्शन नहीं करें, नहीं नहीं, वो तो देह की क्रियाएं जो हो रही हैं वो हो रही हैं। तू छोड़ मतलब उनको अपने से भिन्न जान और इसको मोक्ष मार्ग मत मान, इसका नाम है छोड़। ये छोड़ शब्द लिखो ना, तो ये छोड़ने के नाम पर नहीं करने तैयार है, करता बुद्धि है ना। मैं कर रहा हूं, अब कह रहे छोड़ दे, तो छोड़ दे मतलब मत करो। अरे आत्मा करता है नहीं, जानता है। रॉन्ग जानना मतलब ग्रहण किया और राइट जानना मतलब छोड़ दिया। जानने वाला तो जानेगा ही, वो क्या करेगा? देह की क्रियाएं हो रही हैं तो वो समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो ऐसे जान ही तो रहा है, बस कर तो नहीं रहा ना। नहीं आई समझ में? मुझे ऐसा लगा मैं मंदिर गया, तो जान ही तो रहा है कि मैं पैर से चला, चला तो नहीं ना पैरों से आत्मा, पैर को आत्मा ने चलाया तो नहीं ना। मुझे ऐसा लगा कि मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा लग ही तो रहा है कि बोल रहा हूं, आत्मा बोल तो नहीं रही ना अभी भी। नहीं आ रही समझ में? ये अलौकिक बात है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खा रहा हूं, खाया तो नहीं ना, जान ही तो रहा हूं। ये जानने देखने वाली वस्तु यहाँ विराजमान है, सिर्फ जानने देखने की, दर्पण के समान। या दर्पण है, ये शरीर है ना, शरीर, शरीर के साथ में यहाँ पर एक ज्ञान दर्पण फिक्स है, एकदम सेटेड। सो वो जो ज्ञान दर्पण है वो मैं हूँ, वो शरीर की क्रिया हो रही है ये पुद्गल है। तो उस पुद्गल की कोई क्रिया हुई, पुद्गल में कोई क्रिया हुई, तो ये समझ रहा है, इसने किसी सम्यक दृष्टि को देखा, तो उसकी भी पुद्गल की क्रिया हो रही थी। तो इसने क्या करा? ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? ऐसी क्रिया मैं करूंगा तो मैं भी पंचम गुण स्थान भरती। अरे वे तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया जान नहीं रहे थे, उनको तो 2 कषाय के आनंद में रह रहे थे, मस्त थे। तो उसको ये समझ में आ रही थी कि शरीर की क्रिया कर ले हैं तो मस्त हो जाएंगे, तो पंचम गुण स्थान हो जाएगा। तो इसने क्या करा? कॉपी किसकी करी? जे आंखों से, चर्म चक्षु से जो दिख रहा है उसकी कॉपी हो गई। तो कॉपी हो गई मतलब ग्रहण किया। तो वो क्या कह रहे हैं कि तू इस लिंग को छोड़, मतलब इसको मोक्ष मार्ग मत मान। छोड़ का मतलब है इसको मोक्ष मार्ग मत जान, मोक्ष मार्ग मत मान, ये इसका मतलब है छोड़। जानने वाला करेगा कि छोड़ेगा? जानने वाला तो जानेगा बस, राइट नॉलेज करो, ये छोड़ का अर्थ। तो दूसरी हमने 2 प्रतिमा ले ली, तो दूसरी प्रतिमा में क्या कर लिया कि दूसरी प्रतिमा में अब हम शुद्ध खाना खाया करेंगे बस। तो तू नक्की तो कर बेटा, खाता कि नहीं खाता। ये प्रतिमा किधर से आ रही हैं? शरीर की क्रिया से कौन सी प्रतिमा आ जाएगी? जब तक 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होएगा तब तक। समझ में आ रही है बात? प्रतिमा की परिभाषा क्या है?
संयम अंश जग्यो जहां, संयम मतलब आत्म सम्यक प्रकार से यम, आत्मा में गमन, जैसे कल समिति की चर्चा आई शाम को, है ना, कि सम्यक प्रकार से मैं आत्मा हूं ऐसा जानना संयम है। क्या बोला? तो संयम अंश जगह, तो वहां पे दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हुई, तो वो संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति क्या हो गया? अरुचि। तो उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञाओं का उदय हो गया। अब हम ऐसा जाएंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसा। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ता को नाम। तो तुझे उदय तो हुआ नहीं प्रतिज्ञा का, तुमने तो क्या कर लिया? देह लिंग को ही मोक्ष मार्ग जान लिया। तो कह रहे हैं देह लिंग को मोक्ष मार्ग मत जानो। हमने तो 28 मूल गुण पालन करे, सुनना ध्यान से। द्रव्य लिंग ले लिया, हम तो सोच रहे थे शरीर की क्रिया से धर्म हो जाएगा। तो कह रहे नहीं नहीं, तू तो ये मुनि लिंग को छोड़। तो छोड़ मतलब कपड़े पहन ले। मुनि लिंग को छोड़, छोड़ कैसे छोड़ेगा? मुनि लिंग को कैसे छोड़ेगा? कपड़े पहन लो तो मुनि लिंग छूट जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये जो देह की क्रिया है इसको अपना मत मान और इसको मोक्ष मार्ग मत मान। तो भैया मैं तो मोक्ष मार्ग चाहिए था मुझे तो तू तत्व ज्ञान कर। इस पूरी प्रोसेस का नाम है छोड़। क्या बोला? हमने तो पहली प्रतिमा ली, मंदिर के बिना खाते नहीं, तो तू छोड़, तो फिर बिना ही मंदिर के खाने लग जाए, ये उपदेश दे रहे हैं। भैया हमने तो अशुद्ध भोजन छोड़ दिया, तो सुन, अशुद्ध शुद्ध भोजन से थोड़ी मोक्ष मार्ग होता है, तो अशुद्ध खाने लगे, ये उपदेश दिया जा रहा है इधर। गुरुदेव श्री ने इस समस्या को झेला था, इस समस्या को गुरुदेव, ये गुरुदेव श्री का उपकार है जो आज अपन खुल्लम खुल्ला इस वाली बात को समझ के और कह सुन पा रहे हैं। पता है इस युग में गुरुदेव श्री ने जब ये वाली बात का डंका बजाया कि पूजा पाठ दया दान धर्म न थी, भैया ये धर्म नहीं है, पूजा पाठ दया दान ये धर्म नहीं है, धर्म तो रत्नत्र है। तो दुनिया ने, कर्ता बुद्धि के जहर वालों ने ये समझा कि ये कह रहे हैं कि तुम पूजा पाठ दया दान मत करो। ये कौन सा संत आ गया जो ऐसे बोल रहे हैं कि पूजा पाठ धर्म नहीं है? अभी तो पूजा पाठ को धर्म मान के बैठे थे। पूजा करे आए, क्या करे आए? धर्म करे आए। आत्मा, भैया आत्मा फात्मा माया कोई नहीं आती। तो पूजा पाठ दया दान धर्म करे आए। तो कोई 1 लाख रुपया का दान दे दिया, ये बड़े धर्मात्मा। तो भैया दान से धर्म किधर से आएगा? दान देने से किधर से धर्म आएगा? तो क्या समझ में आ गई? दान नहीं दे, अरे दान को धर्म मत मानो, दान तो शुभ भाव है, आश्रव है, उनका ये पर्पस था। तो भाई भीड़ की भीड़ में पहुंची सोनगढ़ कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। लोग पहुंचे लड़ने वहां पर, तो सुबह सुबह पहुंचे तो उन गए मंदिर में, तो गुरुदेव श्री पूजा कर रहे। उन्होंने कहा ये कितना चालाक व्यक्ति है, अपन सबन को खुद तो कर रहे पूजा, वो हमसे कह रहे कि पूजा धर्म नहीं, पूजा मत करो। अपन तो पूजा कर रहे, खुद तो दया कर रहे, खुद तो दान कर रहे, हमसे कह रहे धर्म नहीं है। तो सही तो कह रहे हैं धर्म नहीं है, ये संवर निर्जरा नहीं है, ये आश्रय बंद परिणाम है और शरीर की क्रिया अजीब की क्रिया है। जो व्याख्यान हुआ उन्होंने वस्तु स्वरूप का निरूपण किया, तो कुछ लोगों की घंटी बज गई, अरे अब बात तो सही है, बात तो सही है। तो कितने कुछ उनके अनुयायी हो गए, उनके क्या भगवान के अनुयायी हुए, और कुछ उनके विरोध में खड़े।
सोन मंदिर जला दिए, जिनवाणी जला दी, फलाना ठिकाना। जिनकी जैसी योग्य, जिनको नरकों में जाना था, बिन वैसे ही काम कर दिए। समझ में आ रही बात? छोड़ मतलब आत्मा न करता है और न छोड़ता है, आत्मा जानने वाला है। सो सही सही बात तू जान। क्या जान? देह की क्रिया मैं कर नहीं सकता, देह की क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। ये जो 28 मूल गुण के परिणाम मुनि लिंग है, और ये जो 11 प्रकार की प्रतिमा, ये ग्रही लिंग है, ये देह की क्रिया, ये मोक्ष मार्ग नहीं। तत्व ज्ञान पूर्वक कषायों के अभाव से जो वीतराग परिणति प्रकट होती है, ये मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? समझ आ गई बात? सो कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र में जो कि मोक्ष मार्ग है, उसमें तू आत्मा को लगा। इसमें आत्मा को लगा, दर्शन ज्ञान चारित्र में। अब बोलो किसको कुछ पकड़ में आई? हालांकि मुझे याद आ गई, पिछली बार भी चर्चा हुई थी। सेंटेंस कैसा है? आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में लगेंगे? पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करेंगी कि द्रव्य पर्यायों का लक्ष्य करेगा? समझ में आ रही है? ये सेंटेंस कैसा है? पर्याय का लक्ष्य करेगी। ये पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करेगी। इसका मतलब तू आत्मा को लगा, मतलब कि तू आत्मा मतलब यहाँ ज्ञान, तू उपयोग को, आत्मा को लगा मतलब उपयोग को लगा, ज्ञान को लगा। किसमें लगा? कि मैं आत्मा हूं, इसमें लगा, तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। दर्शन ज्ञान चारित्र में जो कि मोक्ष मार्ग है, उसमें अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करो, और तू आत्मा को उसमें लगा, मतलब ज्ञान से ऐसा जान, ज्ञान से ऐसा जान। जान किसी को याद है अभी तक? बोलो ज्ञान के कितने काम होते हैं? ये तो पता चले मेरा क्या काम है। मैं आत्मा हूं, मेरी पर्याय है जानना, और जानने के भी कितने काम है? क्या क्या काम कर सकता है ज्ञान? बोलो, नए पुराने किसको याद है? जी निर्णय करेगा। तो करेगा ही, और 2 तीन काम और। काम है ज्ञान के। हाँ 3 काम है। बोलो, रोमी बता रहे। झलकाना और निर्णय करना। बहुत बढ़िया। ज्ञान के कितने काम है? जानना, उसमें झलकाना, झलक जाती हैं वस्तुएं, झलकाना, और निर्णय करना। ये ज्ञान के 3 काम है। तो ज्ञान बस इतने ही काम करता है, जानो कि मत जानो। इसके अलावा ज्ञान का कोई काम ही नहीं है। और श्रद्धा का काम है, जो ज्ञान बोलेगा उसका विश्वास करना, ये श्रद्धा का काम है। श्रद्धा का क्या काम है? ज्ञान जैसा जानेगा उसका विश्वास करना श्रद्धा का काम है। और चारित्र का क्या काम है? कि ज्ञान जैसा बोलेगा, चारित्र उधर ही लीन होएगा, उधर ही स्थिर होएगा। ये चारित्र का काम है। समझ आ गई बात? ज्ञान ने बोला मैं शरीर हूं, तो श्रद्धा में विश्वास होगा मैं शरीर हूं। चारित्र की परिणति भी 24 घंटे, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। और ज्ञान बोलेगा मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो श्रद्धा में विश्वास होगा ऑटोमेटिक, मैं शुद्ध आत्मा हूं। चारित्र की परिणति स्वभाव में लीन होगी, तो आनंद प्रकट होएगा। तो ज्ञान यहाँ पर कह रहे हैं तू आत्मा को लगा, मतलब ज्ञान को मैं आत्मा हूं ऐसा जान, सो रत्नत्रय को प्रकट कर, ये अर्थ है इसका। ठीक है? टीका, क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है,
इसलिए समस्त द्रव्यलिंग का त्याग करके, अब त्याग करके देखो, अब दूसरा शब्द आ गया, त्याग करके। और द्रव्यलिंग का कैसे त्याग करेंगे? आत्मा का तो काम निर्णय करना, जानना, झलकाना है। त्याग कैसे करेगा ज्ञान? बोलो। त्याग करके मतलब भिन्न जानकर, भिन्न ये जान के। नहीं है ऐसा जानकर। ये सब टेक्निकल है ये। तो ऐसे ऐसे लिखा क्यों गया है जिनवाणी में? ये लिखा गया है मलयक्ष की भाषा में, व्यवहारियों की भाषा में, अज्ञानियों की भाषा में जिनवाणी लिखी गई है। समझ आ गई बात? उसको यही समझ में आती है त्याग करके। दर्शन ज्ञान चारित्र में ही, वह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होने से आत्मा को लगाना योग्य है, ऐसी सूत्र की अनुमति है। ऑर्डर ऑर्डर। भगवान मुनिराज, अनंत भगवान, आचार्य देव ऐसी आपको अनुमति दे रहे हैं कि ऐसा कर। क्या कर? कि तू अपने ज्ञान से देह की क्रियाएं हो रही हैं प्रतिमाओं की और 28 मूल गुण की, उन देह की क्रियाओं को आत्मा मत जान। देह की क्रिया तो साथ में है तो होगी, देह की क्रिया तो हो रही है ना, वो तो होगी, लेकिन उसको अपनी क्रिया मत जान। मेरी क्रिया क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र। देखो बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, अब ये लोग नए नए जुड़े हैं तो इनके लिए फिर एक दोबारा से रिपीटिशन। आपको कोने में ऐसा लगा कि सांप है, ऐसा लगा सांप है। वो ऐसा लगते से ही क्या होएगा? बोलो। भय उत्पन्न होगा। भय होगा कि नहीं? और सांप, भय उत्पन्न होगा। देखो, रॉन्ग नॉलेज से अपने आप ही भय हो गया। सांप है, अच्छा भय करना चाहिए, अब अपन भय करेंगे। ऐसा कुछ आगे पीछे होता है क्या? एट अ टाइम जाना गया, माना गया और दुख चालू, भय चालू, भय। तो किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे क्यों पसीने पसीने हो रहे, क्या हुआ? अरे देखो वो सांप। अरे नहीं पापा, सांप नहीं है, देखो वो बेल्ट है, वो कल मैंने उतार के डाल दिया था। तो लाइट जलाई, टॉर्च लगाई, अरे हाँ तो बेल्ट है। अब भय कहाँ चला गया? भय रोकना पड़ा कि अपने आप ही नहीं हुआ, अपने आप ही भय नहीं हुआ। देखो गजब की बात है। भय को, अरे भय तुम जाओ, अब तो ये सांप नहीं है, अब तो समझ में आ गई बेल्ट है, इतना काम करना पड़ता है क्या? एट अ टाइम निर्भय। अच्छा जिस समय भय हो रहा था, जिस समय भय हो रहा था उस समय वहां सांप था? गलत नॉलेज से ही तो भय हो रहा है ना, लौकिक में भी रॉन्ग नॉलेज से ही भय हो रहा है ना। राइट नॉलेज हुई तो निर्भय। करना क्या पड़ रहा है ये बता? लौकिक में भी करना क्या पड़ रहा है? न तो तुम्हें सांप भगाना पड़ा, और जब निर्भय हुए तो सांप बेल्ट बन गया। सांप बेल्ट बन गया क्या? बेल्ट ही पड़ी थी, तुम सांप समझ रहे थे इसलिए भयभीत थे। ज्ञान वस्तु के में कुछ, अनुसार, ज्ञान के अनुसार चल रहे थे। हाँ ऐसा। ऐसे ही यहाँ पर है तो, हूं तो मैं आत्मा और समझ रहे हैं शरीर। अब भयभीत है। अब देखो भैया, बुढ़ापे में कहीं रोग हो, शोक हो, मोड़ा मोड़ी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, केयर करेंगे नहीं करेंगे, शरीर को जान जान के फालतू में जबरदस्ती भय भय। कब मरेंगे, अब मर जाएंगे, कब मर जाएंगे, पैसा रहेगा नहीं रहेगा, कोई सेवा, काय को हो रहे भयभीत? अब बताइए, बिना ही कारण भय हो रहा है कि नहीं हो रहा?
देखो बिना कारण भय हो रहा है, परंतु कर्म सही कारण से बंध रहे हैं। अकेला भय नहीं हो रहा, कर्म बंध रहे हैं मिथ्यात्व का और भय का, और भी उदय में आते हैं तरह तरह से। बोलो, और जैसे ही यहाँ निर्णय किया हो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मरता ही नहीं, जन्म ही नहीं, तब आखिरी समय कौन सा होएगा? बोलो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देखो समस्या क्या है, पढ़ रहे हैं देहांत के समय पे अपने आप, और समझ रहे हैं आत्मांत के समय पे, और आत्मा का अंत होता नहीं। पढ़ तो देहांत ही रहे हैं और मान रहे सही बात है देहांत हो जाएगा ना, हे भगवान मैं तुम्हें नहीं भूल जाऊं, बस रटना यही लगाऊं, तुमको ना भूल जाऊं। यहाँ पे कह रहे हैं कि तू भगवान को भूल जा एक दफे, तो भूल जा, नो प्रॉब्लम। तू निज देव को भूला और मरा। क्या बोला? अरे तू भगवान भूल जा एक दफे तो चल जाएगी, लेकिन निज देव को भूला तो नियम से भयभीत होगा और मरण होगा, वो मरण। और निज देव याद रहेंगे और भगवान भूल गया तो तेरा कुमरण नहीं होएगा। इतनी बड़ी बात है। बोलो, मैं तो आत्मा हूं, भगवान भूल गए, दमोरंताणम भूल गए, और ये याद है मैं तो परमात्मा हूं, मैं मरूंगा ही नहीं, ये देह का विलय हो जाए। बाबू मर जाओगे क्या? अरे मैं अजर अमर हूं, मरता ही नहीं। भगवान को भूल गए, डमोरन ताणम पढ़ा नहीं और यही बोलते रहे, मैं अजर हूं, अमर हूं, परमात्मा हूं, मरता ही नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, मेरे कोई माँ बाप नहीं, मुझे कोई जन्मने वाला, जन्म देने वाला नहीं। ले, ऐसे व्यक्ति को दुखी करके बताओ। और नमो अरिंदाणम नमो सिद्धाणम, ये भगवान नमो हरियाण नमो वज्जाण, तो क्या करेंगे नमो अरिंदाणम नमो सिद्धाणम? मैं भी तो तू ऐसे मरा जा रहा है, बिना ही मरे मरा जा रहा है। क्या बोला? अब मैं उल्टा प्रश्न कर रही मैं, कोई विचार करे, पता नहीं अपन आत्मा है भी है कि नहीं है, पता नहीं। बोलो, इतने सारे लॉजिक दिए जा रहे ना अभी 2-3 दिन से, दे और आत्मा के, एक एक का विचार करो। हाथ कट गया, ज्ञान क्यों नहीं कम हुआ? कौन सा ज्ञान कम हो गया? औरतों को हल्दी मिर्ची का ज्ञान कम हो गया कि उनको उनको 1 2 3 4 का, कि तुम्हारे क्या कोई चीज है ना ऐसी जो ज्ञानवान है? डेड बॉडी जल गई, दुख क्यों नहीं हो रहा? तुम कौन सी गति से आए? कि हम देवगति से, देवगति में हम मर गए थे, मरे होते तो मनुष्य में कैसे आते? नहीं मरे ना, देह छूटी, तुम कहाँ मरे? सिद्धि होती है, सिद्धि होती है। देखो बच्चों के साथ कैसा होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, ये खेलते रहते, और जब मम्मी इनको नहलाती धुलाती कपड़े बदलती तक, ओ ये चोट कहाँ से लगी, देख कितना लाल पड़ रहा है, छिल गया पूरा। बोलो, तो वो भी देखता है, हाँ ये पता ही नहीं कहाँ से लगी। जब ज्ञान खेल में मस्त है और शरीर में यदि कोई चोट लग जाए, उसका उपयोग है ज्ञान उस खेल में, और शरीर पे उपयोग नहीं गया तो दर्द ही नहीं हुआ बच्चे को। और जब आप दिखाओगे ना, देखिए चोट लग गई, तुझे नहीं पता कहाँ लगी, हाँ मम्मी मुझे नहीं पता, अब देखा, अब क्या बोलता है, हाँ मम्मी दर्द होने लगा, अब दर्द होने लगा उसको। और जब तक वहां उपयोग नहीं था दर्द नहीं है। बोलो, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है, सबके घरों में होती होगी, लेकिन हम निर्णय नहीं कर पाते इन बातों से कि यहाँ उपयोगवान कोई चीज है। छोटे बच्चे को भी चोट लगी और उसको दर्द नहीं हुआ, क्यों? उधर ज्ञान ही नहीं गया। समझ में आ रही है बात?
और जैसे ही वो उपयोग में ये वाली बात आई, अब वो कहने लगा मुझे दर्द हो रहा, पट्टी बांधो। खून निकलता रहे और पता नहीं चलता। तो जानने वाला कौन है? शरीर, आत्मा। आपको रियलाइज होगा यहाँ आत्मा है, और जिसने अपने को आत्मा स्वीकार किया वो निर्भय हो गया। देह छूटेगी और वो निर्भय, निश्चिंत है, निर्वार है। मैं मरूंगा ही नहीं। ये मोक्ष मार्ग है, ये शांति का मार्ग है। ये घरों में वे हमारे अनुसार नहीं चलते, वे हमारे अनुसार नहीं चलते। अरे नहीं चलन दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? ये उसकी योग्यता न्यारी है, अपनी योग्यता न्यारी है, आनंद करो। ये आनंदित होना मोक्ष मार्ग है। जैन शासन में एक जीव को दूसरा जीव पीट रहा है ना, और पिटने वाला दुखी हो रहा है। तो जो पिटने वाला दुखी, इसकी बात तो बाद में करेंगे। ये जो पिटने वाला जो दुखी हो रहा है ना, जैन शासन में इसको अपराधी कहा है, इसको कम कहा है, इसको ज्यादा अपराधी कहा है। जो पिटता हुआ रो रहा है वो अपराधी है जैन शासन में। ये कहा, लौकिक में रोने वाले पे दया की जाती, पारलौकिक में रोने वाले को और कर्म बंधते उल्टे। कि तू रो क्यों रहा, ये बता। शरीर तेरा है, पत्नी तेरी है, बच्चे तेरे हैं। मिथ्यात्व का दंड मिलता है उसको, मिथ्यात्व का दंड। अद्भुत है जैन शासन, ज्ञान चक्षु से समझना पड़ेगा। और 6 डाला जी में ऑथेंटिक हो रही है। क्या ऑथेंटिक हो रही है? अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। बद बंधन, त्रिंच गति के दुखों में कहा है, बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने, अति संक्लेश भावते मर्यो। किसी के कुछ कहने पर कोई दुखी होता है जिन शासन में, वो अपराधी है। और अपराधी अनंत कर्मों से बनता है। और जो प्रसन्न है, अपने को परमात्मा जानकर जो प्रसन्न है, वो निरपराधी है। उसको कर्म स्पर्श नहीं करते, कर्म उसको छू नहीं पाते। समझ में आई बात? लौकिक से उल्टी उल्टी बातें लगेंगी, बस उल्टी हैं वे। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा देतु। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जी। सभी को